कई लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि सस्पेंड, बर्खास्त और लाइन हाज़िर में क्या अंतर होता है और सबसे बड़ी चीज़ कि जॉब पर, सरकारी नौकरी है जो, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और देखिए कई लोग शिकायत करना चाहते हैं तो फलानी कार्रवाई हो गई तो उसके उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा कर्मचारी पर, वो भी तो आपको जान लेना चाहिए। चलिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे लाइन हाज़िर की। ये शब्द आपने अक्सर जो है पुलिस डिपार्टमेंट में सुना होगा और पुलिस पैरा रेगुलेशन में लाइन हाजिर जो है वो किसी प्रकार की कोई सज़ा नहीं है और इससे किसी का सर्विस रिकॉर्ड भी नहीं खराब होता है, ना सर्विस डायरी में ये चढ़ता है। लाइन हाजिर का मतलब ये है कि उस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी जो है उसे वहाँ से हटा के जो पुलिस लाइन जो होता है वहाँ पे भेज दिया जाता है। बस उससे उसका भाई यही हो जाता है कि भाई मान लीजिए जो जिम्मेदारी है एक जिम्मेदारी से दूसरी जिम्मेदारी देना, बस कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाई उनका ये होता है जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो थोड़े दिनों के लिए कम हो जाती हैं, ठीक है ना। अब सीधी बात कहें तो भाई रिश्वत वगैरह कम कम हो जाती है उनकी, यही नुकसान है थोड़ा। अब दूसरा बात आता है साथियों निलंबित। देखिए निलंबित कहते हैं हिंदी में और सस्पेंड कहते हैं इंग्लिश में। तो निलंबित सस्पेंड एक ही बात है। तो निलंबित कब किया जाता है साथियों, आपने कई बार सुना होगा कि 4 कर्मचारियों को निलंबित किया गया, तत्काल निलंबित। अब देखिए निलंबित तब होता है जैसे मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी तो आपके विभागीय अधिकारी जो हैं वो निलंबित कर सकते हैं, ठीक है। आपसे बड़े अधिकारी जो हैं वो निलंबित कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो है जो बर्खास्त नहीं कर सकते। बर्खास्त वही करेगा जिसने आपको नियुक्ति दिलाई हो, ठीक है। बस बर्खास्त करने का पावर उसे ही है। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई गलती की, ठीक है। आप मान लीजिए पुलिस में हैं, ठीक है। आपने मान लीजिए किसी पर गोली चलाई या मान लीजिए मारपीट की या मान लीजिए आपने किसी के साथ मान लीजिए कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट किया किसी के साथ, तो सबसे पहले निलंबित हो गए आप, ठीक है। निलंबित, उस पर जांच चलेगी साथियों। अब निलंबन में क्या होता है, निलंबन में सैलरी भी मिल सकती है और जो आपकी जॉब है जांच चल रही है। देखिए निलंबन में क्या है, कोई व्यक्ति निलंबित है तो यानी कि अभी उसकी नौकरी नहीं गई, उसकी नौकरी कभी भी मिल सकती है, ठीक है। अब वो जांच पूरा हुई, जांच में अगर आप निर्दोष पाए गए तो आप फिर से बहाल हो जाएंगे, अगर आप दोषी पाए गए तो कार्रवाई आगे बढ़ेगी और आपको बर्खास्त किया जा सकता है, ठीक है। तो निलंबित अगर कोई व्यक्ति हो चुका है, सस्पेंड हो चुका है, तो यानी कि अभी उसकी नौकरी बाकी है, अभी उसकी जांच पड़ताल चलेगी। जांच में अगर दोषी नहीं पाया गया तो फिर से नौकरी मिल जाएगी और जांच में अगर दोषी पाया गया तो उसे फिर कार्रवाई आगे बढ़ेगी, फिर आ जाएगी बर्खास्त। अब बर्खास्त क्या होता है, बर्खास्त होता है जांच के बाद अगर आपकी गलती है, बड़ी गलती है, तो वहाँ पे बर्खास्त किया जा सकता है। छोटी बहुत गलती में मान लीजिए इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा, तो ठीक है, कुछ ऐसा डिमोशन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। बड़ी गलती है तो वहाँ पे बर्खास्त किया जाएगा और एक बार जो व्यक्ति बर्खास्त हो गया यानी कि उसकी नौकरी हमेशा के लिए चली गई। और यही नहीं, बर्खास्त जो व्यक्ति हुआ है वो ना तो किसी दूसरे विभाग में नौकरी ले सकता है फिर सरकारी, और ना ही वो कोई चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। स्पष्टीकरण के लिए मैं आपको बता दूं, एक आर्मी से बर्खास्त जो सिपाही थे, ठीक है, तेज बहादुर यादव, वो बनारस से चुनाव नहीं लड़ पाए थे इसी वजह से। तो अगर कोई व्यक्ति बर्खास्त कर दिया गया, नौकरी उसके पूरी तरीके से चली गई, वो कभी भी जीवन में सरकारी नौकरी नहीं ले सकता है, ठीक है साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगर कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।